अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल हैं। दिस इज़ मोहम्मद माजुल्ला खान एंड सी ए फाइनलिस्ट फ्रॉम PwC फर्गूसन। और करेंटली हमारे पास शहाब हैं। नाम शहाब खान है और मैं भी एक CA फाइनल स्टूडेंट हूँ और अपने आर्टिकल्स एक इंडस्ट्री से कर रहा हूँ। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने के लिए हम दोनों यहाँ बैठे हैं, मैं और माज, वो ये है कि जब आप अपनी कैफ की लास्ट अटैम्प्ट दे लेते हैं तो रिज़ल्ट अवेटिंग पीरियड तक आपको क्या करना चाहिए, किन एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि आपकी इंडक्शन आपकी ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन में हो सके। तो माज, सो दिस इज़ अ पब्लिक सर्विस मैसेज फॉर द CA स्टूडेंट्स जो कि अभी अपनी क्वालिफाइंग अटैम्प्ट दे रहे हैं कैफ की, यहाँ पे सून देना चाहने वाले हैं। दिस मैसेज इज़ ब्रॉट टू यू बाय एकेडमिक वाइटैलिटी। एट दिस मोमेंट जब मेरे इंडक्शन हुए थे, इट्स बिन एन ईयर, शहाब की इंडक्शन को इट्स बिन 1.5 ईयर। तो जो मैंने फोकस किया था वो इट वॉज कि मेरी इंडक्शन के टाइम पे देयर वर कैफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स इन थाउजेंड्स, जिसमें से देयर वर अबव 2K एप्लीकेशंस इन द बिग 4, और इनमें से मेरे ख्याल से मेरी फर्म के अंदर देयर वर ओनली 50 to 55 स्टूडेंट्स दैट गॉट सिलेक्टेड। और इन द करंट अगर हम आए स्टैट्स के ऊपर, देयर वर लेस देन 20 स्टूडेंट्स आउट ऑफ थाउजेंड्स। और ये जो फिगर है ये मोर ओवर अगर हम टाइम पे जाएं तो जो उनकी क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन होता है वो इंक्रीज़ कर रहा है। मेरी दफ़ा 33 था, रिसेंट 35 हो गया, और आगे क्या आता है नो वन नोज। तो आप वो जो चंद लोग इतने ज़्यादा एप्लीकेंट्स में सेलेक्ट हुए हैं वो कैसे बन सकते हैं, उसी का हम आपको चाह रहे हैं कि थोड़ा सा गाइड करें कि आपने उस जो आपका पीरियड है उसमें आप क्या कर सकते हैं। अपनी नेटवर्किंग कर सकते हैं, आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ रब्ता बनाएं, उनसे पूछें कि उन्होंने क्या चीज़ें उस सारे प्रोसेस के दौरान की कि वो वहाँ तक पहुँच सके। अपना CV बिल्डिंग पे काम करें, अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे काम करें, अपने नेटवर्क्स बनाएं। कोई ऐसी चीज़ें जो फर्म प्रेफर कर रही हैं, कोई शॉर्ट कोर्सेज हैं जो आपकी CV में वैल्यू एडिशन कर सकें, क्योंकि आगे जाके एज आई टोल्ड यू कि कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। तो द फर्म इज एक्चुअली लेवरेजिंग ऑन यार आपका सिर्फ FTS मैटर नहीं कर रहा है इस वक्त। हाँ, आई एंडोर्स ऑन दिस पॉइंट कि FTS मैटर कर रहा है आपका, Yes. लेकिन इट्स नॉट द ओनली क्राइटेरिया इस वक्त। देयर आर स्टूडेंट्स विद द सेम FTS जिनके पास शायद कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जिनके पास शायद बेहतर प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, और मोर ओवर वो शायद एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आए हैं जिन्होंने पहले एक फर्म के अंदर तो आर्टिकल्स इंटर्नशिप की हुई है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर से गुजर चुके हुए हैं। तो और इवन इंडस्ट्रीज़ में भी ऐसे ही है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो आप आगे 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 जा रहे होते हैं। बहुत सारे ACA हैं जो सीनियर पोजीशन पर बैठे हैं, जो बहुत सारे FC हैं वो थोड़े लोअर पे बैठे हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे खुद को आगे बढ़ाते हैं, अपने ऊपर फोकस करते हैं। अगर ये लेवरेज समझें कि AC और FC लेवल पे होता है तो ये वह लेवरेज आर्टिकल पे कितना ज़्यादा हो सकता है। आपके कैफ क्वालिफाइंग के बाद यानी रिजल्ट से पहले आप पेपर दे के घर वापस आएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली आपको ये लगता होगा कि जनाब वापस आएंगे, हम किताबें बंद करेंगे और हम सुकून की नींद सोएंगे। हाँ। 1-2 हफ्ता आई गेस, और तीसरे हफ्ते उठ के उनको कॉल आएगी कि जनाब मुबारक हो, आपका कैफ क्वालिफाई हो गया है। उससे अगले दिन कॉल आएगी, जनाब मुबारक हो, आपकी PwC में आर्टिकलशिप हो गई है, कल से ज्वाइन करेंगे। तो प्लीज़ लेट मी ब्रेक इट अप टू यू कि ऐसा नहीं होता। इट्स अ हार्ड जर्नी। बहुत से लोग जो अभी इंडक्शन ढूंढ रहे हैं पिछले क्वालिफाई, आप उनसे पूछ सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं वो किस चीज़ में लैग कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त आपके इंडक्शंस के लिए इट्स नॉट ओनली बीइंग कैफ क्वालिफाइड, इट्स बीइंग अ कॉम्पिटिटिव कैफ क्वालिफाइड, कॉम्पिटेंट कैफ क्वालिफाइड। यू हैव अ 3 to 4 वीक मार्जिन कि आप पेपर देकर आएँ और आप रिजल्ट का इंतज़ार करें। उस 3 to 4 वीक मार्जिन में आप अपने पे काम कर सकते हैं। नॉट ओनली यू हैव टू प्ले GTA 5, सिलेंसर उतार के बाइक नहीं चलानी आपने जनाब। हाँ, आप घर में मदद करो, लेकिन यू डोंट नीड टू डू द PhD कि आप यार सोना कैसे है, ठीक है। यू कैन डू व्हाट यू कैन डू इज यू कैन लर्न कम्युनिकेशन, यू कैन टॉक टू योरसेल्फ। आप इंटरव्यूज़ देखें, ज़रूरी नहीं है कि जब मेरा कैफ क्वालिफाई होगा मैं तभी इंटरव्यू देखना शुरू करने। आपने घर वालों से कि मेरे मॉक इंटरव्यूज़ लें। आप घर वालों से नहीं कह सकते, आप टीचर से लें। आप टीचर से नहीं कह सकते, आप अपने सीनियर से कहें। अपने सीनियर से कह सकते हैं, बिकॉज आपका जो पहला इंटरव्यू होता है वो फुल ऑफ ब्लंडर्स होता है, एंड इट इज़ अ लॉट बेटर कि वो ब्लंडर आपके किसी जानने वाले के सामने हो, ना कि फर्म के पार्टनर के सामने हो। तो एट दिस मोमेंट इट्स नॉट ओनली कि यार
मैंने कैफ क्वालिफाई कर लिया, वो मेरा लेटेस्ट FTS है तो मुझे इंडक्शन मिल जाएगी अच्छी जगह पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सी ये दूसरी चीज़ें हैं जो देख रहे हैं। हमें भी यही लगता था जब हम थे उस ज़माने में, लेकिन बाद में देखा कि बहुत से कम FTS वाले भी हैं और अच्छे उनकी पर्सनैलिटी बिल्डअप है तो वो सिलेक्टेड हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो लेटेस्ट FTS वाले भी बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली तो इसके अंदर इट्स नॉट ओनली द लेटेस्ट FTS, हाँ वो इम्पॉर्टेंट है, दैट गिव्स यू लेवरेज। ऐसा नहीं है कि FTS 22 वाला उठ के PwC चला जाएगा, दैट मीट वन क्राइटेरिया बट देयर आर अदर एज वेल जिसमें लेवरेज मिलता है आपको, क्योंकि FTS लेट्स से कि 33 के साथ अगर मैं गया था तो मेरे साथ बहुत सारे लोग होंगे, अगर शहाब अपने FTS के साथ गया था तो साथ बहुत सारे लोग होंगे। शहाब को जज मिला था, वो उसको कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर मिला था, कुछ उसके बैकग्राउंड से मिला था जो कम्युनिकेशन के अंदर, प्रेजेंटेशन के अंदर, जो उसकी इंडिविजुअली पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता था। तो एट दिस मोमेंट आपकी सिर्फ पब्लिक कम्युनिकेशन मैटर नहीं करती है, इट इज़ प्रोफेशनल ग्रूमिंग, इट इज़ योर कमिटमेंट टू योर सेल्फ। आपकी ग्रूमिंग के अंदर आपने जो कोर्सेज लिए, आपकी सर्टिफिकेशन है, आपकी इंटर्नशिप है, आपकी जनाब उसके आगे आपने वॉलंटियरिंग की है, ट्रस्ट मी छोटी से छोटी चीज़ आपने अगर 2 हफ्ते भी किए हैं ना, यू कैन राइट इट इन योर CV। आई विल बी डेड ऑनेस्ट विद यू, शहाब आपने अपनी CV लिखना कब शुरू की? बिल्कुल जब रिजल्ट के बाद ही मैंने तैयार की। नाउ लेट मी ब्रेक इट टू यू, अगर आप आज से प्रैक्टिस शुरू कर दें, लेट से आपने जनाब पेपर दे दिए और आप पेपर देने बैठे हैं, CV बनाएं अपनी। अगर आप एक पेज पूरा भर लेते हैं ना, यू हैव माई सल्यूट, क्योंकि एट दिस मोमेंट इट इज़ हार्डेस्ट कि आप अपना आधा पेज ही पूरा कर पाएँ। एंड देन कंपेयर इट टू द रिसेंटली ACA क्वालिफाइड, और फिर आप उसमें से चीज़ें निकालें कि उसने क्या किया, आपने क्या किया। कोर्सेरा के ऊपर दे आर PwC KPMG ऑडिट कोर्सेज आपकी IT ऑडिट के ऊपर हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं थैंक्स टू ICAP। तो उसके आगे दे आर वॉलंटियरिंग इन द मार्केट, आप उनसे सर्टिफिकेट लें, एनीथिंग दैट गिव्स यू अ सर्टिफिकेशन, इट एड्स वैल्यू टू योर CV, आपको वो करनी चाहिए। इसके अगेन जो शहाब ने बात की थी जनरल गाइडेंस के ऊपर, वो मैं ये ज़रूर कहूँगा इसके ऊपर कि इन केस ऑफ शहाब, अगर लेट्स से कि उसको पहले पता होता है कि ही इज़ इन डूइंग आर्टिकल्स फ्रॉम इंडस्ट्री, उस पर इम्पैक्ट किया है, तो आई गेस इट्स एन ईयर फॉर यू इन एन ऑडिट, मोर देन एन ईयर इन ऑडिट करंटली आई एम इन ERP। सो अगर ये वाला एक्सपीरियंस आपको पहले पता होता, फॉर एग्जांपल कि आपको ये चीज़ें मिलने वाली हैं आर्टिकल्स इन इंडस्ट्री, तो क्या आप जल्दी डिसीजन लेते अपने इंडस्ट्री के साथ? हाँ, एक क्लैरिटी नहीं होती ना बंदे में, तो वो मेरे ख्याल से आपको पहले डिसाइड करना चाहिए, अपनी लाइन डिफाइन करनी चाहिए कि आप किधर जाना चाह रहे हो। रैंडमली इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, दिस इज़ नॉट द केस। तो जिसके लिए आप जहन बनाते हो, फिर उसके लिए आप उस तरह से तैयारी करते हो, तो सेकेंड सेलेक्ट भी हो जाते हो। अगेन जनरल गाइडेंस हमारी ठीक हो गया। तो एट दिस मोमेंट व्हाट आई वांट टू कम्युनिकेट इज बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। आप कैफ क्वालिफाई करने वाले हो तो आप कर लोगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। हाँ, तो टेंशन है थोड़ा सा, इट इज़ एट दिस मोमेंट अ हार्ड पार्ट ऑफ योर लाइफ। रातों को जागना पड़ रहा है आपको अपना टाइम कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। आप नेटफ्लिक्स का अपना पूरा सीजन पूरा नहीं कर पा रहे हो, लेकिन कोई मसला नहीं है, पेपरों के बाद टाइम मिलेगा। हाँ, शायद आप उस वक्त 8 घंटा ना पढ़ पाओ, लेकिन हाँ 4 घंटे अपने आप को अपने ज़रूर देने हैं। यू कैन गेट डन विद इट, आपका कैफ क्वालिफाई इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन वापस आके आपने घबराना नहीं है, वापस आके आपने अपनी CV में मेहनत करनी है, आपने अपनी कम्युनिकेशन में बेहतर मेहनत करनी है, आपने अपने कंसेप्ट नहीं भूलने। द जनरल ओवरव्यू ऑफ अ फर्म इज़ कि आप फर्म में अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, आप फिर उस ऑनलाइन को अप्लाई करते ही आप अपनी पहला इंटरव्यू देते हो या आप टेस्ट देते हो, और उस पहले इंटरव्यू में इट इज़ मोर अबाउट कि आपने अपनी पढ़ाई में क्या सीखा, और तीसरा इंटरव्यू आपका पार्टनर का यूजुअली होता है, और उस इंटरव्यू के अंदर इट इज़ ऑन कि यार व्हाट इज़ योर फैमिली बैकग्राउंड, आपने क्या किया है, आपकी कम्युनिकेशन कैसे, ओवरऑल जनरल अपीयरेंस, हाउ यू वियर, हाउ यू स्पीक, हाउ यू आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चन। सो दिस इज़ द होल बैकग्राउंड। यू नो कि आगे क्या आ रहा है, यू नो कि आपने क्या करना है। देयर इज़ अ मिथ कि हाँ सब कुछ रेफरेंस के ऊपर है, इट इज़ अ मिथ, लेकिन इट्स अ सैड रियलिटी टू। रेफरेंस इस वजह से मैटर करता है क्योंकि दे नीड एन इंश्योरेंस के बंदा काबिल है, और अगर आप वही रेफरेंस इन टर्म्स ऑफ एक अच्छा सर्टिफिकेट, एक अच्छा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, एक अच्छा रेफरेंस आप अपने बॉस का लगा दें, तो मैं आई थिंक सो कि इट इज़ इक्वली गुड, बिकॉज दे जस्ट नीड अ थम्स अप कि हाँ ये बंदा भरोसे के काबिल है। तो आई गेस द क्लोजिंग रिमार्क्स हियर, ख्याल रखिए और पास करिए,
और उसके बाद अपना उस अरसे को, उस टाइम को प्रोडक्टिव चीज़ों में यूटिलाइज़ करें। एट लीस्ट कमिट टू इम्प्रूव 1% पर डे। हैव अ गुड डे। खुश रहिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और इंशाल्लाह आपका कैफ क्वालिफाइड है। जज़ाकल्लाह। आमीन।